अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने सेल साइकिल को अच्छी तरह से समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आज हम क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे और क्रोमोसोम्स है क्या, उसके अलावा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएं सन 1882 या 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट या आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट कह लें, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। इसने क्या किया, जब ये सैलेमेंडर लार्वी, आपको पता है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं, एक लार्वल स्टेज भी होती है उनमें से, जिसमें वो जो एग है वो हैच होता है। हैच होने के बाद उसमें एक लार्वल स्टेज होती है जिसमें कुछ चेंजेस आती हैं। जैसे फ्रॉग की लार्वल स्टेज, टेडपोल लार्वा होता है, उसके अंदर टेल होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हमने पढ़ा था एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से वो झड़ जाती है। ठीक है, तो जब वो सैलेमेंडर लार्वे के अंदर जो सेल डिवाइड हो रहे थे उनको ट्रीट किया पार्किंसन एलेनाइन के साथ। ये केमिकल है, ऐसा कहें आप, पिगमेंट है। जब इसके साथ ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद जो सेल की स्ट्रक्चर नज़र आई, लेट सपोज बेटा ये एक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कुछ डार्क स्ट्रक्चर्स नज़र आए, डार्क स्ट्रक्चर्स नज़र आई। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म था तो वहाँ पर इतना डार्क कलर नहीं था। तो उस वजह से फ्लेमिंग ने क्या कहा कि ये जो बॉडीज़ हैं ये कलर्ड बॉडीज़ हैं, डार्क बॉडीज़ हैं। तो उसने उस वक्त इसे नाम दे दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स अगर लफ्ज़ को हम देखेंगे तो क्रोमा का मतलब है क्रोमोसोम, दो लफ्ज़ों से बना है, एक है क्रोमा, दूसरा है जोमा या जोम। ठीक है, इट मीन्स, क्रोमा मीन्स कलर्ड, क्रोमा मीन्स, बताएं बेटा, क्रोमा मीन्स कलर्ड, ठीक है, रंगीन। एंड जोमा मीन्स बॉडी, जोमा मीन्स बॉडी। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या कहा कि ये कुछ कलर्ड बॉडीज़ हैं जो सेल के सेंटर में मौजूद होती हैं। ठीक है, इस तरह से इसका नाम हुआ, लेकिन हमने कह दिया दिस वाज मिसनॉमर, दिस वाज मिसनॉमर। इसका ये मतलब है कि ये गलत नाम था। बाद में हमें पता चला कि क्रोमोसोम्स आर नॉट कलर्ड बॉडी। ठीक, आपको इसमें याद रखने की दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं। एक तो आप डिस्कवरी याद करें कि किसने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने। उसके अलावा क्या कर रहा था, सैलेमेंडर लार्वी को एग्जामाइन कर रहा था, और उसने पिगमेंट कौन सा इस्तेमाल किया था, परकिंस एलेनाइन। ठीक है, ये पिगमेंट याद किए, ये आप याद कर लें। तो ये एक मिसनोमर था, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि नेम आपने चेंज क्यों नहीं किया, नेम क्रोमोसोम क्यों कहते रहे, क्योंकि ये बहुत सी पब्लिकेशंस में आ चुका था, लिटरेचर में, किताबों में नेम लिख चुका था, तो हम नेम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कलर्ड बॉडी नहीं है। उसके अलावा आ जाएं कि ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन पर आप आए। क्रोमोसोम्स, सबसे पहले बेटा देखें, आपको कहना है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक इट मीन्स धागे नुमा शक्ल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक बात, अब ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ये यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड ओनली इन यूकेरियोटिक सेल। कहाँ पर मिलते हैं, हमने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकेरियोटिक
सेल्स, ठीक है। अब ये बने कैसे, किस चीज़ के होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये बातें आपने याद रखनी, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, जो हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हेरिडिटी यूनिट, हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन। ये आपने बात याद रखनी, जीन की। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अगर कोई भी हमसे पूछे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट भी आपको याद रखनी है, वो ये पॉइंट है कि इट अपीयर्स, या विजिबल जो होती है, इट अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओनली ड्यूरिंग, जब सेल डिवाइड करेगा तभी ये नज़र आएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखी, अपीयर ड्यूरिंग ओनली सेल डिवीजन, ठीक है। अपीयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये आपने बात याद रखनी, ठीक है। वैसे अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, इंटरफेज में है, माइटोटिक फेज में नहीं है, तो उसके अंदर इस तरह से ये न्यूक्लियस से क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। क्या होगा? क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जब ये माइटोटिक फेज़ में सेल आ जाएगा, जब ये सेल माइटोटिक फेज़ में आ जाएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी और ये क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर बेटा? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हमने कहा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने पर बेटा? 2 हिस्सों पर। एक होता है क्रोमेटिड, क्या होती है बेटा? क्रोमेटिड। और दूसरी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। इन 2 हिस्सों पर क्रोमोसोम मुश्तमिल है। यहाँ पर आप आइए, ये आपने देखा क्रोमोसोम थे। अब ये बीच में सेंट्रोमेयर है जिसमें आर्म्स अटैच हैं। क्रोमेटिड को आर्म भी कहते हैं हम, आर्म्स, बाजू, ठीक है। ये आर्म्स अटैच हैं और सेंटर में जो मिडिल पोजीशन किस चीज़ से अटैच है, वो सेंट्रोमेयर है। इस तरह से देखिए, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड, एंड सेंटर में ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये है सेंट्रोमेयर। ये 2 आर्म्स सेंट्रोमेयर में अटैच होती हैं। हमने क्या कहा इसे बेटा? क्रोमेटिड, ठीक है। और ये क्या है? सेंट्रोमेयर। शाबाश। ये स्ट्रक्चर होगी क्रोमोसोम्स की। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रल जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं और दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। अब बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की, टाइप्स ऑफ, ठीक है। कितने किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? 4। शाबाश। क्रोमोसोम्स 4 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने के? कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, शाबाश, नंबर 2 मेटा सेंट्रिक। नंबर 2 बेटा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक। नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक, शाबाश, एक्रो सेंट्रिक, या इसे हम सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सब टीलो सेंट्रिक। और नंबर फाइनल एंड फोर्थ टीलो सेंट्रिक। अब आ जाए ये जो 4 हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर बने हैं, तो समझ लेते हैं
प्लस सबसे पहले मेटासेंट्रिक, मेटा मीन्स मिडल, बीच, बिल्कुल बीच में। लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स की 4 जो टाइप्स हैं ये किस बुनियाद पर हैं, किस बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, देखें ये बात आपने बहुत ही अहम बात है कि जो 4 टाइप्स हैं किस बुनियाद पर हमने किए, ये हमने किए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन। अब आ जाएं, देखते हैं इन सब में 4 किस्म के क्रोमोसोम्स हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क देखें, अब आप मेटासेंट्रिक में देखेंगे तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, एट द पॉइंट ऑफ मिड या मिडिल पॉइंट में, बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं। और आर्म्स जो है बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों तरफ आर्म्स इक्वल हैं, तो हमने कह दिया मेटासेंट्रिक। और यहाँ पर आप सब मेटासेंट्रिक में आएँ तो जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा मिडिल से थोड़ा ऊपर है, मिडिल से थोड़ा ऊपर है, और आर्म्स अनइक्वल हैं, आर्म्स बराबर नहीं है। हमने कहा कि मेटासेंट्रिक में आर्म्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और सब मेटासेंट्रिक में आर्म अनइक्वल्स होती हैं, अनइक्वल्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाए एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक और आप सब मेटासेंट्रिक में देखेंगे कि मेटासेंट्रिक की जो एक आर्म, 2 आर्म्स जो हैं उनमें थोड़ा ही फ़र्क है। लेकिन एक्रोसेंट्रिक में बेटा देखें आप, एक आर्म्स बिल्कुल स्मॉल है, मीन्स के 1 आर्म्स आर वेरी स्मॉल एंड अनदर आर्म्स आर वेरी लार्ज। जिसको बाबा हिकड़ो सब एक मतलब जो है वो बिल्कुल छोटी होती है और दूसरी बिल्कुल बड़ी होती है। तो हमने कह दिया इसे एक्रोसेंट्रिक, या हमने इसे सब टीलोसेंट्रिक भी कह दिया क्योंकि टेल से थोड़ा ही नीचे है सेंट्रोमियर। अब आप आ जाएँ टीलोसेंट्रिक पर। टीलो आप टेल से याद कर लें, बिल्कुल दुम पर, ठीक है, बिल्कुल दुम पर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है एट द एंड, सेंट्रोमियर की पोजीशन एट द एंड ऑफ आर्म्स, उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ये हमने जाहिर किया यहाँ पर सेंट्रोमियर। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।